In association with Himalaya Pure Herbs. सेहत का ये एपिसोड आप तक लाए हैं हिमालय गुडूची। हिमालय गुडूची बना है 100% गुडूची एक्सट्रैक्ट से। गुडूची इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है और इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है। निमित 30 साल के हैं। उन्हें कुछ समय पहले कोविड हुआ था। अब वो ठीक है, पर कोविड के बाद से उन्होंने अपने अंदर कई बदलाव देखे। हड्डियों जोड़ों में दर्द तो रहता ही है, पर उसके साथ साथ उन्हें कुछ और समस्याएं भी हो रही हैं। जैसे वो किसी भी चीज पर ना कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, बहुत देर तक किसी भी चीज पर फोकस नहीं कर पाते। पहले उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था, पर अब एक दो पन्ने भी नहीं पढ़ पाते हैं। एक ही लाइन को वो बार बार पढ़ते हैं, फिर भी समझ में नहीं आता और उनको समय ज्यादा लगता है। इन्हीं वजहों से उनका काम भी सफर कर रहा है। ऑफिस में वो फोकस नहीं कर पाते, हर वक्त कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहती है, थका हुआ लगता है। निमित को समझ में नहीं आ रहा कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उन्होंने कई लोगों से सुना है कि कोविड के बाद कुछ लोगों में ब्रेन फॉग की समस्या होती है। निमित जानना चाहते हैं कि ये ब्रेन फॉग क्या है और इसका इलाज क्या है। सुनिए डॉक्टर्स क्या कहते हैं। ब्रेन फॉग कोई मेडिकल टर्म या डिसीज का नाम नहीं है। ब्रेन फॉग एक आम टर्मिनोलॉजी, जिसको हम आसान भाषा में कंफ्यूजन भी कह सकते हैं। इसमें चीज़ें याद न रहना, ध्यान रखने में दिक्कत होना, थकावट लगना पूरे दिन, या फिर किसी सूचना को समझने में दिक्कत होना जैसी तकलीफें होती है। ब्रेन फॉग होने के कई कारण होते हैं। कॉमन कारणों में डिप्रेशन, क्रोनिक फटीग सिंड्रोम, या फिर कोई विटामिन की खामी होना, थायराइड या शुगर में इम्बैलेंस होना, लीवर किडनी का प्रॉब्लम होना, या फिर आप जो दवाइयाँ ले रहे हो, कई बार वो दवाइयों से भी ब्रेन फॉग हो सकता है। और दोस्तों, हमने कोविड के बाद भी काफ़ी सारे ब्रेन फॉग के केसेस देखे हैं। ब्रेन फॉग में कॉमनली अटेंशन और कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम होती है। नींद पूरी नहीं होती, चिड़चिड़ापन रहता है, हमारे बिहेवियर में चेंज आ जाता है, हम बार बार छोटी छोटी चीज़ें भूलने लगते हैं, और ये सब चीज़ों की वजह से हमें सिरदर्द भी रहता है और मूड भी ठीक नहीं रहता। जैसे आप लोगों ने जाना कि ब्रेन फॉग होने के काफ़ी सारे कारण होते हैं, तो ऐसे केसेस में आप डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर आपकी ठीक से मेडिकल हिस्ट्री लेता है और ये जानने की कोशिश करता है कि आपको ब्रेन फॉग क्यों हो रहा है। ब्रेन फॉग के कारण जानने के लिए वो आपकी दवाइयाँ चेक करते हैं, आप में डिप्रेशन के सिम्टम्स है नहीं वो चेक करते हैं, और ज़रूरत पड़ने पे आपको कुछ खून की जांच या फिर सीटी स्कैन, एमआरआई करने का भी सुझाव देते हैं। ऐसे केसेस में कई बार दवाइयों के साथ साथ फिजियोथेरापी या साइकोथेरापी की भी ज़रूरत पड़ती है। ऐसे केसेस में आप एक बार ठीक हो जाते हैं, उसके बाद ऐसा आपको फिर से ना हो, उसके लिए आपको अपना दैनिक कार्यक्रम ठीक से मेंटेन करना चाहिए। जैसे कि आपको रोज़ ठीक से एक्सरसाइज करनी चाहिए और आपका रोज़ का खाना पीना सोना सही टाइम से रखना चाहिए। कोविड के बाद ब्रेन फॉग शब्द का काफी इस्तेमाल हुआ है, पर जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, ये कोई बीमारी नहीं है। ऐसी मानसिक स्थिति के पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं, पर जरूरी है कि अगर बताए गए लक्षण आपको महसूस हो रहे हैं तो डॉक्टर से जरूर मिलें, ताकि जांच से सही कारण पता चल सके और आपको सही इलाज मिले। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए जलने पर छाले क्यों निकल आते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जलने के बाद अक्सर छाले पड़ जाते हैं। कभी सोचा है क्यों? अगर ऐसे देखा जाए तो छाले कोई बहुत बुरी चीज नहीं है। ये एक तरीका है आपकी जली हुई स्किन को बचा कर रखने का। आपका शरीर उस स्किन को बचा रहा है जो जल गई है। ऊपर बना छाला आपकी जली हुई स्किन पर एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है, ताकि आपको इन्फेक्शन ना हो। इसलिए आपको ये छाले कभी भी फोड़ने नहीं चाहिए। अगर आपको माइनर सा बर्न है तो 10 मिनट के लिए ठंडे पानी के नीचे जला हुआ हिस्सा रखिए। ऐसा केवल माइनर बर्न पर ही करना चाहिए, गहरे घाव पर नहीं। उसके बाद किसी साफ टिश्यू या कपड़े से उसे हल्के हल्के सुखाइए। जले हुए हिस्से को साफ और नॉनस्टिक ड्रेसिंग से ढक लीजिए। कभी भी जले हुए हिस्से पर बर्फ मत रखिए, ना ही कोई खाने की चीज जैसे कि मक्खन वगैरह रखिए, क्योंकि इससे हीट अंदर ही फंस जाती है। रुई का इस्तेमाल तो हरगिज मत करिए और ना ही टूथपेस्ट लगाइए, समझे। अब बढ़ते हैं सेहत के आखिरी सेगमेंट की तरफ, खुराक यानी झकास सी हेल्थ टिप। जानिए अगर सांस की दिक्कत रहती है तो खाने में क्या खाएं और क्या नहीं।
मौसम बदल रहा है, ठंड आ रही है। इस वक्त कई लोगों को सांस लेने में काफी परेशानी होती है। अगर आपको भी ये दिक्कत है तो आपको अपनी डाइट का खास ख्याल रखना चाहिए। कुछ चीजें अपने खाने में अवॉइड करिए, जैसे कि फ्राइड और मसालेदार खाना। इसके अलावा मटर की दाल, खीरा, कॉर्न, प्याज और बीन्स। देखिए, इनमें से कई चीजें आपकी सेहत के लिए अच्छी हैं, पर प्रॉब्लम यह है कि इनसे आपको गैस होती है, बॉडी में ब्लोटिंग होती है और उसका असर आपके लंग्स पर पड़ता है। आपको अपनी डाइट में ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन रखना चाहिए, जैसे कि मीट, मछली, अंडा, दूध, दही, पनीर वगैरह। इसके अलावा आप दाल, पालक और बाकी हरी सब्जियां जरूर खाइए। आज सेहत में इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है, उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। जाते जाते एक मजे की बात सुनते जाइए। ज्ञान की गहराइयां नापने आ गया है ललन टॉप क्विज। मौके पर दो जवाब, मौके पे ही पाओ इनाम। डाउनलोड करिए ललन टॉप ऐप, क्योंकि क्विज सिर्फ वहीं खेली जाएगी। शुक्रिया। आपके ज्ञान की गहराई नापने के लिए आ गई है ललन टॉप क्विज। मौके पर दो जवाब और मौके पर ही पाओ इनाम। सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ललन टॉप ऐप पर। याद रखो कक्का की बात जो कही गई है नॉलेज पर। हाल लगाओ हाल फायदा, दे लगाओ का फायदा। तो फटाक से डाउनलोड करो ललन टॉप ऐप और आ जाओ 9 बजे क्विज खेलने के लिए हमारे साथ।